जब एक बिगिनर इस फॉरेक्स मार्केट में एंटर होता है तो वो कौन कौन से ख्याल व ख्वाब के साथ इस मार्केट में आना चाहता है। उसके आगे कौन कौन से रास्ते होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसको वो फॉलो करना चाहता है और कौन कौन उसका आइडियल होता है इस मार्केट में। सबसे पहले उसको लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस मार्केट में पैसा कमाना। सिर्फ डिपॉजिट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है और एक सिंगल क्लिक से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। हालाँकि ऐसा नहीं होता, लेकिन उस बिगिनर को बताने वाला कोई नहीं है कि ऐसा नहीं होता। उस एक क्लिक के पीछे कई लोगों की पूरी-पूरी ज़िंदगी लग जाती है, इस समझने में कि वो क्लिक किस जगह पे हमने सही लेना है, बाय में लेना है या सेल में लेना है। हर बिगिनर यही सोचता है कि एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट के साथ या बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, अगर उसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, वो ये सोचता है कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा और घर बैठ के एक अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के मैं अच्छे खासे पैसे बना लूँगा। हालाँकि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ उसके पास एक दूसरा एक प्लान होता है कि अगर वो कोई ऑफलाइन बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उधर उसको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, एक दुकान लेनी पड़ेगी, एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उनकी सैलरीज़ देनी पड़ेगी, दुकान का रेंट देना पड़ेगा, फिर एट द एंड जाके वो कोई प्रॉफिट निकालेगा। इतने झमेलों से निपटने के बाद उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन उसका माइंडसेट फॉरेक्स मार्केट को लेके ये होता है कि वही पैसा अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ और 1 महीने बाद सिर्फ बाय और सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा लूँ, तो मुझे और क्या चाहिए? क्योंकि एक बिगिनर्स ने किसी ना किसी को देखा होता है, वो किसी ना किसी को फॉलो कर रहा होता है कि यार वो देखो आज किस लेवल पे पहुंचा है। उसने $1000 से या $500 से स्टार्ट किया था, आज उसके पास गाड़ियां भी हैं, उसके पास अपना घर भी है, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कर रहा है और बड़े बड़े सेमिनार में वो एज ए चीफ गेस्ट अपीयरेंस भी कर रहा है। ये उसकी एक ग्लैमरस लाइफ देख के एक बिगनर जो है वो सोचे समझे बगैर अपना पैसा इस मार्केट में लेके आता है और कुछ दिनों में नुकसान कर बैठता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो लर्निंग के बगैर आता है। जो भी इंसान इस मार्केट में कामयाब है, अगर उसकी तरफ देखें तो उसके बैकग्राउंड में, उसके पास्ट में वो को किन-किन मुश्किलात से गुज़रा, इसका एक बिगिनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। क्योंकि वो सक्सेसफुल जो इस मार्केट में आज है, कल उसने कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स देखी, कौन-कौन सी मुश्किलात देखी, कितने अकाउंट उसने वॉश करवाए, कितने लोगों को फंड मैनेज के लिए, अकाउंट मैनेज के लिए उसने अपने अकाउंट दिया और उसमें नुकसान किया, कितने लोगों से सिग्नल उसने हासिल किए, उसमें नुकसान किया, किन-किन नुकसान को करते जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, उसने लर्निंग अपनी नहीं छोड़ी और आज वो एक कामयाब ट्रेडर है, वो आज इस स्टेज पे पहुँचा है। लेकिन ये सारा कुछ जो पास्ट में उसने किया है, ये एक बिगिनर जो है वो अपनी एक नई आँख से नहीं देख सकता। उसके सामने सिर्फ़ उसकी ग्लैमरस लाइफ़, उसका पैसा, उसका लाइफ़स्टाइल और उसकी रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो होती है। किस तरह से वो एन्जॉय कर रहा है, किस तरह से वो अपना पूरा लाइफ़ का सर्कल लेके चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जो बिगिनर हैं वो इस मार्केट में ना आएँ। अगर आप भी बिगिनर हैं और इस मार्केट में आना चाहते हैं, सबसे पहले लर्निंग करें, एक अपना कोई टीचर हायर करें, किसी को भी हायर करें, लेकिन पहले देखें कि वो टीचर इतना काबिल है कि आपको इस तरह की जो है वो एजुकेशन दे सकता है, आपके अंदर पेशेंस को ऐड कर सकता है, आपको सही स्ट्रैटेजीज़ बता सकता है, आपके इमोशंस को ख़त्म कर सकता है इस मार्केट से, तो ऐसे टीचर को फॉलो करें। इसके अलावा ऑनलाइन बेतहाशा प्लेटफ़ॉर्म है, आप यूट्यूब से लर्निंग कर सकते हैं, आप फेसबुक से लर्निंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से लर्निंग कर सकते हैं, आप टिकटॉक से लर्निंग कर सकते हैं। बेतहाशा आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिलेंगे जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और शुरू में कभी भी अपना पैसा जो है एक बड़ी अमाउंट इस मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें। डेमो पे प्रैक्टिस करें 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, उसके बाद फिर अपना थोड़ा-सा पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट करें, सिर्फ़ अपने जो प्रैक्टिस की है उसको टेस्ट करने के तौर पे। बिज़नेस स्टार्ट करने के तौर पे नहीं। पहले सिर्फ़ आपने टेस्ट करना है कि आपने जो 6 महीने, 8 महीने इसमें डेमो को दिए हैं, उधर से आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। वो रियल मार्केट में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही। और दूसरों की लाइफ़ को कोशिश करें कि इतना फ़ोकस ना करें कि वो आज किस लेवल पे है, किस लेवल पे है। अगर आज आप भी सीखेंगे, तो कल को आप भी उस लेवल पे पहुँच सकते हैं। एक बिगिनर को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे इस मार्केट में। अगर वो इमोशंस को कंट्रोल करने में कामयाब होता है, अपने अंदर पेशेंस रखता है, तो उसको कामयाब होने से इस मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। ये 2 चीज़ें हैं जिस पे अगर उसने ओवरकम कर लिया इन 2 चीज़ों को, तो वो आने वाले टाइम में एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि इस मार्केट की कंडीशन ही ये है कि आप इमोशनल ना हो और आप लालची ना हो, आपके अंदर ग्रीड ना हो। क्योंकि ग्रीड भी एक ऐसी चीज़ है जो इस मार्केट में इंसान को तबाह कर देती है। ये 2-3 चीज़ों पे अगर आपने ओवरकम कर लिया,
تو آپ اس مارکیٹ میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنا ایک اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ کبھی بھی اس مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو فل ٹائم بالکل نہ آئیں، پہلے آپ اس مارکیٹ کو پارٹ ٹائم لے کے چلیں، پہلے صرف دیکھیں کہ پارٹ ٹائم کریں، آپ جو ساتھ کوئی اور کام کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں، کبھی بھی کوئی اپنی جاب چھوڑ کے اپنا کوئی اور بزنس چھوڑ کے اس مارکیٹ میں فل ٹائم انٹری مت لیں اگر آپ بالکل نئے ٹریڈر ہیں تو۔ جیسے جیسے آپ کو اس مارکیٹ میں عبور حاصل ہونے لگے پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ فل ٹائم میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن انیشیلی بالکل بھی فل ٹائم مت کریں، ڈیمو پہ پریکٹس کریں، اس کے ساتھ ساتھ لرننگ کریں، اس کو سیکھیں، پھر جیسے جیسے سمجھ آنا شروع ہو پھر اس کو ٹائم آپ تھوڑا سا زیادہ دیتے 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 آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں پھر آنے والے کچھ ٹائم میں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ جتنا آپ جاب سے ارن کر رہے ہیں اتنا آپ اس مارکیٹ سے ارن کر سکتے ہیں ریگولر بیس پہ، تو پھر جاب کو آپ اگر کوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئٹ کریں۔ لیکن جب تک آپ اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں لاتے کہ میں اس میں ہر مہینے اتنی ارننگ کر سکتا ہوں، تو تب تک آپ کی جو جاب لگی ہوئی ہے، آپ کا جو رسک لگا ہے، اس کو بالکل بھی جو ہے وہ آپ کوئٹ نہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو ساتھ کنٹینیو کریں اپنی لائف میں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس میں عبور حاصل کریں، اس میں اسکل حاصل کریں، اس کو لرن کریں، اور پھر اس مارکیٹ کو فل ٹائم کریں۔ یہ کچھ چھوٹی سی ٹپس تھی میری بگنرز کے لیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔